हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे सेसम के बारे में, जिसे सेसमम इंडिकम भी कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स और बटर ऑफ मिडल ईस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस प्लांट की मॉर्फोलॉजी की दिखता किस तरह से है। तो आपको यहाँ वीडियो शो होगी जिसमें आपको इसके फ्लावर शो होंगे और इसका पूरा प्लांट दिखेगा कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो इसकी फैमिली है पेडालिएसी, विच इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फैमिली। मोस्टली क्रॉप्स इस फैमिली को नहीं बिलोंग करते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। इसका प्राइमरी ओरिजिन की अगर बात करें तो वो अफ्रीका था और सेकेंडरी ओरिजिन इसका इंडिया है। इसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट दिस बायोलॉजी एंड एग्रोनॉमी, देन इसका जो फ्रूट है उसे कैप्सूल कहा जाता है। इसकी इनफ्लोरेसेंस को रसीम कहा जाता है। एंड इसका सीड रेट जो है वो 3 to 4 kg पर हेक्टेयर होता है, बिकॉज इसका जो सीड होता है काफ़ी छोटा होता है साइज में, इसलिए इसका जो सीड है वो काफ़ी कम, सीड रेट काफ़ी कम रहता है। इसकी मेन वैरायटी में क्या प्रताप मेन वैरायटी है, RT46, TC25 भी मेन वैरायटीज़ हैं। इसके बाद इसमें स्पेसिंग जो है वो 13 to 10 सेंटीमीटर होती है। ये एक खरीफ सीजन की ऑयल सीड क्रॉप है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो म्यांमार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेसमम का। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेसमम एंड गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन बोथ। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑयल कंटेंट, तो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। सो इट मे वेरी फ्रॉम 48 to 55 और इन सम बुक्स इट इज़ मैंशन 60 एज वेल। तो मैंने राउंड ऑफ लिया है 50 to 60%। अगर पेपर में 48% आता है देन इट विल ऑल्सो बी करेक्ट। नाउ इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्यूफा, बट इसका जो ऑयल होता है वो एडिबल नेचर का नहीं होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एलर्जिक टू इट। सो इसका जो ऑयल है उसका यूज़ बाकी और चीज़ों में किया जाता है। इसके बाद इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कहा जाता है। तो क्यों इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ऑयल होता है उसमें रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सेसेमोल एंड सेसेमोलिन। So these two are important antioxidants which are present in sesamum. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिजीजेस या डिसऑर्डर आते हैं तो वो है फाइलोडी। तो फाइलोडी आई विल शो यू इन वीडियो ऑल्सो व्हाट इज़ फाइलोडी। इसमें बुश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जो हमारा प्लांट होता है वो वेजिटेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं इस तरह। तो इसे विचेस ब्रूम भी मेंशन किया गया है बुक्स में। और इसको कॉज करता है फाइटोप्लाज्मा। इट इज़ कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा एंड इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू लीफ हॉपर। लीफ हॉपर ट्रांसमिट दिस। और इसके अलावा इसके कुछ मेजर पेस्ट्स हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। सो यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं फाइलोडी डिजीज़, जिसमें पूरा का पूरा प्लांट एक ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। इस डिसऑर्डर की वजह से इसमें कोई फ्लावर या फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब।